Hello guys, welcome back to our channel. My name is And Manu my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम नबी पाक से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है जब हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद जी अपनी माँ के पेट में थे तब क्या हुआ था। मतलब बीबी आमीना जो उनकी मदर थी तो उनको क्या दिखाई दिया था, क्या क्या करामातें हैपन हुई थी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बिल्कुल लग रहा है लग क्योंकि रहा हमें ही नहीं पता था कि क्या मतलब जब माँ के पेट में थी तो उनकी जो माता जी थी उनको क्या 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 फील आभास हुए थे, क्या फील फीलिंग्स हुआ हुई था। थी. हाँ, तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो गाइस बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट. स्टार्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाक़या बताने वाले हैं जब आप अपनी माँ हज़रत आमीना के पेट में थे। इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 महीनों की दास्तान बताने वाले हैं, इसीलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। बिल्कुल. आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, हम जो वाक़या आपको बताने वाले हैं ये वाक़या उस वक्त का है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हज़रत बीबी आमीना के पेट में थे। हज़रत बीबी आमीना फरमाती है कि मेरा पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे। मेरी आंखें खुली हुई थी कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो। तो आने वाले उस शख्स ने फरमाया, ऐ आमीना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार क्या होगा बात है। अच्छा, और पिछलों का क्या भी बात सरदार है. होगा। तो ये सुनकर बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन। तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत आदम है। अल्लाह आदम ने मुझसे अलैहिस्सलाम। कहा कि जाकर ये खुशखबरी आमीना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राज़ी हो जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, हजरत बीबी आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, तो अब वाला चेहरा उससे ज़्यादा चमक रहा था। मैंने घबराकर पूछा कि आप कौन हो। तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, ऐ आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला क्या है। बात है। तो बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो। तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अच्छा, है। नूह अल्लाह ने अलैहिस्सलाम। मुझसे मतलब कहा है हर कि नबी ए नूह, आए होंगे जाकर इनके आमीना पास. को यह खुशखबरी सारे दे दो, नबी आ रहे थे हम एक एक जन्नत करके। में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते ये रहेंगे। नबियों के प्यारे सरदार दोस्तों, आ रहे थे हज़रत ना दुनिया आमीना में। फरमाती है कि उसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही मंजर था, सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। अच्छा. इस बार मैंने बगैर घबराए हुए कहा कि कहो, क्या बशारत देने आए हो। तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया कि ए आमीना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा अच्छा. है उसका मुकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा अच्छा। कि क़यामत के दिन वो जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करते क्या जाएंगे। बात। तो बीबी आमीना ने पूछा, सही में. लेकिन आप कौन हो। तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है। अच्छा। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमीना फरमाती है उसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ऐ आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह का आखिरी नबी है। इसके बाद में इस दुनिया में कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है। तो बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो। तो जवाब मिला कि मेरा नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। पहले दोस्तों, हज़रत आमीना फरमाती है उसके बाद मेरा पाँचवा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने अच्छा, जाहिर एक हो और। गया और हाँ, कहने लगा, ऐ सब आमीना, आए खुश होंगे हो ना जाओ, मिलने के लिए. तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही दुनिया का सरदार होगा, नबियों का सरदार होगा और इस बच्चे से बढ़कर कोई और पाक दामन नहीं क्या होगा। बात है।
तो ये बहुत सुनकर बढ़िया। बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम शहूद है। अलैहिस्सलाम, हाँ, प्यारे वो भी दोस्तों, आए हजरत थे। वो भी आमीना है। फरमाती है कि सारे उसके नबी बाद मिलने आए मेरा होंगे ना छठा उनको, क्या महीना बात नबी शुरू है यार, पाक हुआ। को। नबी वही पाक की सुबह का शान वक्त निराली है था, भाई। सही बात घर है। के सारे दरवाजे जन्म से बंद पहले थे ही सब कि मिलना अचानक चाहते से थे उनसे। एक नूरानी शक्ल मेरे सामने आ मेरे को तो गई रोना आ और रहा है। मुझसे कहने लगी, ए आमीना, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे पेट में जो बच्चा रखा हुआ है वो अल्लाह का क्या मंजर महबूब होगा भी वो बनेगा वैसे। और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। हम्म, तो ये सुनकर बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत इब्राहिम अच्छा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, अलैहिस्सलाम भी आए मैं थे। वाह, खलीलुल्लाह हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरे से भी बड़ा खलीलुल्लाह होगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अच्छा आमीना उन्होंने बोल दिया कि फरमाती ये मेरे है से कि भी बड़ा उसके नबी बाद होगा। मेरा 7वां महीना शुरू नबियों के हुआ। नबी थे ना ये वही नबी सुबह का पाक। सुनहरा वक्त था कि अचानक से नबी एक पाक की तो नूरानी चेहरा शान ही मेरे निराली है। सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो खलीलुल्लाह होगा, वो अल्लाह से सीधा कलाम करेगा। अल्लाह से बातें तो हजरत मूसा ने भी की थी, लेकिन हजरत मूसा और अल्लाह के बीच में 70,000 पर्दे थे, लेकिन तुम्हारा ये बच्चा जब अल्लाह से बात करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। डायरेक्ट तो बात ये होगी अल्लाह सुनकर से। बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन मतलब हाँ, आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत इस्माइल है। इस्माइल अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 8वां महीना शुरू अब हुआ। 8वां महीना वही स्टार्ट हो गया। सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मुर्तज़ा होगा, वो मुस्तफ़ा होगा, जिसे अल्लाह राज़ी होगा। तुम्हारे पेट हम्म, में जो बच्चा है उसको अल्लाह ने सबसे साफ सुथरा बनाया क्या है। बात है यार, तो क्या ये क्या बात बात सुनकर है। है। बीबी आमीना सुभान पूछने अल्लाह। लगी कि आप कौन हो? तो जवाब आया कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। अच्छा मूसा प्यारे अलैहिस्सलाम दोस्तों, आए अब। हजरत आमीना लास्ट में फरमाती मिलने है कि आए ना उसके वो। बाद मेरा 9वां महीना शुरू हुआ। अब 9वां वही महीना आ सुबह का गया। वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार जो नूरानी चेहरा मेरे सामने आया वो ऐसे आया कि जैसे कि वो अभी गुसल करके आया हो। उनके बाल मुबारक से पानी की कतरे टपक रही थी। आने वाले ने अच्छा। फरमाया, ए आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह तमाम इंसानों का सरदार होगा, जिन्नातों का सरदार होगा, फरिश्तों का भी सरदार सारे एक ही होगा। बात बोल रहे और थे। यही नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि वो तमाम नबियों का भी सरदार होगा। कि तो ये हमसे भी बात बड़े नबी सुनकर होंगे। हजरत आमीना ने फरमाया, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब आया, मेरा नाम हजरत ईसा है, ईसा मैं एक अलैहिस्सलाम। नबी भी लास्ट था में आए ना और ईसा इस अलैहिस्सलाम, नबी का मूसा उम्मती भी अलैहिस्सलाम हूँ। उनसे पहले इसी आए तरह थे। से दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हजरत आमीना के पेट में थे तो एक रोज़ आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके बुलाया और कहने लगी कि क्या आपको पता है कि ये बहू आमीना अच्छा। बहुत महंगा इत्र लगाती है, अच्छा मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, आप ज़रा आमीना से इसके बारे में पूछिए। तो ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि इस बारे में तू ही पूछ लेती, तो तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा कि मैं अब आपको क्या बताऊँ, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमीना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमीना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ वो नहीं पा नबी रही पाक की हूँ। वजह से आई आप थी ही चमक जाकर ना उनकी पूछ अम्मी के बिल्कुल लीजिए। चेहरे पे। ये बिल्कुल सुनकर बिल्कुल, वो आपके नूर दादा ने उनका था कहा नबी कि तू पाक तो का औरत बेसिकली। जात है, घर में ही रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, घर से बाहर रहता हूँ, मक्का में मैं कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है वो पूछता है, अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर में इतनी इत्र की बारिश कहाँ से हो रही है? अच्छा और हाँ, एक बात और ये है कि इत्र की खुशबू भी वहीं से आती है जहाँ आमीना जाती है। अगर आमीना रसोई जहां घर में जहां जाती है आमीना तो जी जाती थी खुशबू हाँ, वहां से वहाँ से लोगों को आती इत्र है। की खुशबू अगर आती थी। गुस्ल वो खाने में पहले से जाती ही, है जैसे नबी तो पाक के खुशबू बाद में वहाँ भी से यही चीज आती थी है। ना, तो पहले अगर से ये पेट में थूकती से है ऐसे होने तो लग गया खुशबू था। वहाँ से आती है। और ये कोई मामूली इत्र भी नहीं है, ये कोई इराक या मिस्र का इत्र नहीं है, स्पेशल इत्र था वो। ये तो कोई सोचो खास कितना ही इत्र नूरानी है। उसके बाद मतलब आपके वो थी दादा वो चीजें। अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत करके कुदरत भी खुश आमीना थी को ना। बुलाया और कहने लगे, बेटी आमीना, तुझे पता है कि मैं कुरैश का सरदार हूँ, अच्छा। मैं खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? हम्म। बेटी आमीना, एक बात बताओ, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तुम्हारी माँ भी ये इत्र नहीं नहीं लगाती। लगाती, तो ये इत्र तू लाती कहाँ से है? तो ये सुनकर हजरत आमीना के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अब्बा जान, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी कोई इत्र नहीं नहीं लगाया, लगाया है, हाँ।
मुझे हाँ। अच्छे और बुरे इत्र की पहचान नहीं है। मैंने आज तक किसी भी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदा। हाँ, लेकिन अब्बा बिल्कुल। जान, मैं आपको एक बात पूरी जिंदगी बताऊं, में उन्होंने उसके कभी बाद इत्र नहीं इत्र हजरत नहीं लगाया। आमीना लगाया, ने वही अपने ना, पेट पर हाथ रखते हुए कहा, फिर भी अब्बा जान, खुशबू आती ये थी। सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है। नबी पाक नबी की आप वजह पाक से। लोगों ने वजह सिर्फ से, हाँ। खुशबू महसूस की है। अगर मैं आपको कुछ और बताऊं तो आप मुझे दीवानी कहोगे। ये हम्म। सूरज कई मर्तबा मुझको सलाम करता है, ये चांद कई मर्तबा मुझको ओ सलाम हम्म। माय करता गॉड। है। और यही नहीं, जब मैं सो जाती हूँ तो क्या बात ऐसी है। ऐसी औरतें जिनको ना कभी आपने देखा है और ना कभी मैंने क्या देखा है, बात है यार। ऐसी ऐसी औरतें सामने खड़ी होकर मुझे हवा करती है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद बहुत आई बढ़िया है तो यार। आप इस वीडियो को नबी अपने पाक का दोस्तों में रुतबा इतना ज़रूर शेयर मतलब करें। वो है ना, और अगर क्या ही सही इस बोले, चैनल बात है। पर सारे पहली चांद बार आए सितारे हो सब झुकते तो हैं इस उनके चैनल आगे। को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज, नबी पाक की शान की क्या ही बात सही करें, बात उनकी है। शान सबसे निराली है। वो अल्लाह के इतने प्यारे नबी थे, तो वो देख लो, जब वो अपनी माँ के पेट में पेट थे में थे ना, तभी से सब सजदा करने आते तभी थे से वहां। उनको, उनकी जो अम्मी थी बीबी आमीना जी, उनको मिरेकल्स फील होने शुरू हो गए। ते पहला महीना आया तो मतलब एक एक करके नबी आने नबी शुरू हो गए, आने शुरू पहले हुए, महीने हाँ। में, दूसरे महीने में, तीसरे 9वें महीने। महीने तक सारे नबी उनको सजदा करने आते आदम थे, हाँ। अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, मतलब ये सारे आ रहे थे हम्म। और उनको एक ही बात बोल रहे थे कि जो आपके पेट में जो बच्चा है ना, ये बच्चा नहीं है, ये नबियों का भी नबी सरदार है, हो। ये पीछे वाले भी इसको ही मानेंगे और हाँ, आगे वाले भी और इनको ही पूरी मानेंगे। दुनिया कयामत तक इनको ही मानेगी, ये हम्म। अल्लाह का सबसे प्यारा होगा। और ना हम्म। एक एक नबी थे, उन्होंने ये भी बोला उनकी अम्मी को, आई थिंक 7वें या 8वें महीने में, कि ये जो आपके पेट में बच्चा है ना, ये नबियों का सरदार होगा। हाँ, और जैसे मूसा अलैहिस्सलाम थे ना, उनकी तो बात होती थी अल्लाह से, लेकिन वो उनके बीच में कई पर्दे थे, पर्दे थे, कभी सही कभी बात है। बात होती थी वो, लेकिन कुछ लिमिटेड बात होती थी। लेकिन इनकी डायरेक्ट बात हुआ करेगी अल्लाह से, क्योंकि ये नबी, ये प्यारे बच्चे हैं उनके, अल्लाह के सबसे प्यारे वैसे बच्चे, भी यही सुनने में आया आज तक कि नबी पाक अल्लाह के सबसे प्यारे सबसे थे, प्यारे थे। हाँ, सबसे प्यारे नबी थे। सबसे प्यारे, वो बिल्कुल। उन्होंने वो भी पर्दा कवर किया है जब वो आसमान की सैर करके आए हैं, हाँ, जहां तक। 7 आसमानों की हम्म। सैर की उन्होंने, हम्म। मिराज का सफ़र। वो मिराज का सिर्फ़ सफर। वो सिर्फ़ नबी पाक को ही क्यों हासिल हुआ, हम्म। बाकी नबियों को क्यों नहीं हम्म। हासिल हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी पाक को कुछ ख़ास शक्तियों से शक्तियों से नवाज़ा था। निवाजा था, सही बात है। और ये उस बात का सबूत है, मिराज का सफ़र जो उन्होंने 7 आसमानों से भी पार का सफ़र किया था। हम्म। अल्लाह के घर गए थे स्पेशल वो। हम्म। तो वहाँ तक तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते थे, जो हम्म। फरिश्तों के सरदार थे। सही बात है उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे। कि यहाँ तक भी मैं आपकी बदौलत आ सका हूँ, अब मैं इससे आगे आगे नहीं नहीं जा जा सकता। सकता। तो वो सोचो कितनी पावर होगी नबी पाक में। और दूसरा ना, उनकी अम्मी के आसपास खुशबू आती थी जब वो हाँ, पेट में थे। सही बात है। वो ऐसी खुशबू थी, उनकी अम्मी को भी पता नहीं ये कैसी खुशबू आ रही है, हम्म। इतनी खुशबू। मतलब उनकी अम्मी जब वो कहीं से भी निकलती थी तो आस-पास के कई किलोमीटर का एरिया ना गुलाबों की महक से। इत्र की हाँ, खुशबू से मतलब महक उठता था। गुलाब की महक आती थी बहुत हाँ, ज्यादा। वो ऐसा इत्र था। उनके जो अब्बा जान है, उनकी जो अम्मी थे, उनके अब्बा जान पूछते थे कि तूने इत्र कहीं इराक वगैरह से लाया है, सही सीरिया? वो बात है। कहते नहीं, मैं तो कभी सीरिया गई नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में इत्र नहीं लगाया। हम्म। ये खुशबू क्यों आ रही है? तो उन्होंने बोला कि भाई, जो उनके अम्मी जान के हाँ, फादर थे, वो बोलते कि हमारे घर में खुशबू ही खुशबू हो रखी है। तो तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं कि मैं आपको बयान भी नहीं कर कर सकती। सकती, बिल्कुल। तो उन्होंने अपने अब्बा जान को बोला, उनकी अम्मी जी ने, हज़रत आमीना जी ने, कि अगर मैं आपको बताने लगूँ ना कि मेरे को क्या-क्या फ़ील हो रहा है, तो आप हैरान हो जाओगे। तो उन्होंने बताया कि मेरे को चाँद, सितारे सब सजदा करने आ रहे हैं जब से ये बच्चा मेरे पेट में है। कभी कोई नबी आ रहा है, कभी कोई फरिश्ता आ रहा है, कभी हम्म। कोई चमकती हुई लाइट मेरे सामने आ जाती है, कभी हवा मेरे से बातें करती है, कभी मेरे ऊपर पानी के छींटे आते हैं, कभी मेरे को खुशबू आती है फूलों की। तो उनको भी पता लग गया था 9वाँ महीना आते-आते हज़रत आमीना जी को, कि मेरे पेट में जो बच्चा है ना, ये कोई कोई आम इससे आम आम इंसान बच्चा नहीं है। नहीं है ये, हाँ। बिल्कुल, क्योंकि उनको ऑलरेडी सारे फरिश्ते बता चुके थे नबी, कि ये फरिश्तों का सरदार होगा, नबियों का सरदार होगा हम्म। और ये पूरे कुल जहान को तारने वाला होगा, उनका भला करने वाला होगा, और यही हुआ। नबियों के नबी प्रॉफिट मोहम्मद ही, सीरियसली यार, मैं उनके रुतबे की क्या ही हम बात तो करूँ। मतलब ना नॉन दीवाने मुस्लिम हैं, होके भी इतने दीवाने हैं ना दीवाने हैं उनके। हम, सीरियसली। मतलब हमें तो ऐसे
हम ढूंढते हैं ऐसी वीडियोस हाँ, जिसमें कि नबी पाक की बात बात हो हो, रही ये हो। सही बोल रहे हैं। ये हाँ। स्पेशली हम जब भी कोई वीडियो इस्लामिक वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हैं ना, तो हमारी प्रेफ़रेंस यही होती है कि कोई नबी पाक की बात वाली वीडियो हमें मिल जाए। जैसे हमने ये वीडियो ढूँढी तो मतलब क्योंकि हमारा दिल करता है उनके बारे में और और जानें, जाने, हाँ। क्योंकि वो नबी ही ऐसे हैं कि उनको जितना जानो प्यार ना, प्यार हो गया हुआ है हमें उनसे एक तरह उनको से। जितना जानो उतना कम है। और उनके बारे में जो लोगों के स्पेशली जो नॉन मुस्लिम है, जैसे हम भी नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम में मिसकंसेप्शन है ना, वो इन वीडियोस के थ्रू ही दूर होगी। वो इतने बिल्कुल। प्यारे नबी थे यार, वो उनके बारे में कोई गलत सोच भी कैसे सकता है। तो सीरियसली यार, वो बोलते हैं ना कि अल्लाह खुद आके जमीन पे नहीं उतर सकता। अगर वो अल्लाह को, अगर आपने अल्लाह को देखना है ना, तो सच में बताऊं, आप नबी नबी पाक को नबी देख पाक को लो। देख लो यार। अब आपको अल्लाह के रुतबे का खुद ब खुद पता चल सही जाएगा। बात है। लिटरली गाइस, मजा आ गया वीडियो को देख के। जब वो दुनिया पे आए थे ना, तो वो दुनिया के ऊपर भला, मतलब दुनिया, कुदरत भी बोल रही होगी हमारा, मतलब कुदरत भी खिलखिला उठी थी। ऑब्वियसली कुदरत सजदा करती थी बिल्कुल, उनको। सीरियसली यार मजा आ गया वीडियो। गाइस, इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।